दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तीसरी पारी का 1 साल पूरा हो गया है। सरकार 16 फरवरी को बनी थी और 17 फरवरी से काम शुरू कर दिया था। इस बार 1 साल के कार्यकाल को ज्यादातर कोरोना काल ही रहा है, मगर इसके बावजूद पार्टी ने देश के लिए मानक स्थापित किया है। जानते हैं 1 साल में किए गए बड़े काम या पहले से जारी अच्छे कामों में क्या प्रगति हुई। आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सत्ता में आते ही पहले तो दिल्ली में दंगे हुए और फिर कोरोना काल आ गया, मगर कोरोना काल में भी अच्छा काम कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। कि दिल्ली के लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन सरकार के खर्चे पे हम लोग दे पाए और प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतरीन रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रहा। दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री है, बुजुर्गों को यात्रा फ्री है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज 100 के आसपास सर्विसेज डोर स्टेप पे 1076 पे फ़ोन करके आपको हम लोग दिल्ली के लोगों को दे पा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने न सिर्फ कोरोना मैनेजमेंट किया, बल्कि प्लाज्मा थेरेपी और प्लाज्मा बैंक बनाकर दुनिया को कोरोना से लड़ने की नई तकनीक दी। मार्च अप्रैल में जब कोरोना भारत में घर कर चुका था तो उसका कोई इलाज नहीं दिख रहा था। दिल्ली सरकार के अस्पतालों ने ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी की तकनीक निकाली, जो पहले दूसरे वायरल बुखारों में इस्तेमाल की जाती थी। तुरंत कोरोना से ठीक हुए शख्स के खून से प्लाज्मा निकालकर उसे मरीज के खून में इंजेक्ट कर दिया जाता है। कोरोना से ठीक हुए शख्स के खून में मौजूद एंटीबॉडी मरीज के शरीर में मौजूद कोरोना वायरस से लड़ने लगते हैं और अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, जिससे कुछ दिन में मरीज ठीक हो जाता है। दिल्ली में अच्छे नतीजे के बाद देश भर में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई। पहला प्लाज्मा थेरेपी का कॉन्सेप्ट दिल्ली के अंदर आया, होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट दिल्ली के अंदर आया। बहुत बड़े स्तर पे लोगों को भोजन खिलाने का जो व्यवस्था दिल्ली सरकार ने करी, चाहे वो पका हुआ खाना था या वो राशन था या कच्चा राशन या फिर किट, ये सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने कराई। पहले मरीजों को प्लाज्मा लेने के लिए दूसरे मरीजों का इंतजार करना होता था। 2 जुलाई 2020 को इंस्टीट्यूट ऑफ बिलियरी साइंसेज में पहला प्लाज्मा बैंक, मगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 2 जुलाई 2020 को इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया। अब कोरोना मरीजों को दूसरे मरीज की खोज में दर-दर भटकने की जगह प्लाज्मा की एक जगह प्लाज्मा बैंक में मिलने लगा। अकेले दिल्ली में करीब 5000 कोरोना के गंभीर मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो चुके हैं। और विशेष तौर पर दिल्ली के अंदर जिस तरह कोरोना को डील किया गया, दिल्ली में पहले शुरुआत में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करके लोगों की जान बचाई और दिल्ली देश का पहला राज्य है, देश का क्या दुनिया का, जिसमें प्लाज्मा बैंक बना और बेड्स की व्यवस्था की गई। तमाम तरह के वो उपाय किए गए जिससे हम कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाब हुए। शुरुआती दौर में दिल्ली में कोरोना महामारी की तरह फैल गई, सारे अस्पतालों के बेड फुल हो गए। ऐसे में दिल्ली सरकार ने लोगों को घर पर ही आइसोलेट कर इलाज करने का नया तरीका अपनाया। गंभीर मरीजों को तो अस्पताल में रखा जाने लगा, कम गंभीर मरीजों को घर पर ही रखा गया। दिल्ली के अस्पतालों के वायरल लोग एक्सपर्ट लगातार मरीजों से उनके घर पर संपर्क कर इलाज करते रहते थे। इससे अस्पतालों का दबाव काफी हद तक कम हुआ। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रहे 3,12,425 मरीज। अब तक दिल्ली में करीब 3,12,425 मरीज घर पर ही होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो चुके हैं। होम आइसोलेशन का जो आइडिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, उसको पूरी दुनिया ने अपनाया। न केवल देश के अन्य राज्यों ने इस चीज़ को, दिल्ली मॉडल को अपनाया, बल्कि अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्र ने भी, सभी बड़े बड़े देशों ने दिल्ली के मॉडल को अपनाया। ये अपने बड़ी बात है। केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स की मौत पर परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इससे कोरोना के डर से जो डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर वर्कर अस्पताल से दूर भाग रहे थे, उनमें ये आत्मविश्वास आया कि उनके बाद भी परिवार की देखरेख करने वाला कोई है। अब तक दिल्ली के 9 कोरोना वॉरियर्स के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। कोरोना काल में 1,56,875 ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को 5,500 रुपए,
43,945 निर्माण मजदूरों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में 1,56,875 ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को 5-5 हजार रुपए की सहायता की। 43,945 निर्माण मजदूरों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए जमा किए गए। केजरीवाल सरकार ने इस महामारी को, कोरोना को हैंडल किया है। जैसे दिल्ली के लोगों को इस महामारी के समय में व्यवस्थाएं दी हैं, सुविधाएं दी हैं, उसको आज तक जो है लोग, दिल्ली के लोग सराहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और शायद हमेशा करते रहेंगे। इन 1 साल के अंदर बहुत सारे काम हुए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बिजली पानी को बड़ा मुद्दा बनाया। 6 साल पहले सरकार की शुरुआत में ही बिजली पानी के दाम घटा दिए गए। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 यूनिट तक दिल्ली में बिजली बिल आधा। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है और 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा देना होता है। दिल्ली में 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त। दिल्ली में 20,000 लीटर तक पानी हर घर को मुफ्त मिलता है। आधे से ज्यादा उपभोक्ताओं का पानी बिल शून्य आया। और दिल्ली में पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली है, यहाँ तक कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। पिछली जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने जो कहा था सब कुछ किया। हमने कहा हम लोग बिजली के दाम आधे करेंगे और पानी मुफ्त करेंगे। बिजली हाफ पानी माफ़ का हमने वायदा किया था। और हमने ये नहीं कहा था कि हम बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, लेकिन हमने कर दी। आज 20,000 लीटर पानी फ्री, लाखों लोगों के घरों के अंदर पानी बिल्कुल मुफ्त लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अनूठी मिसाल है अपने आप में। और दिल्ली की महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए जो कदम उठाया गया था दिल्ली सरकार द्वारा, आज दिल्ली के तमाम डीटीसी की बसों में, क्लस्टर बसों में, एसी बसों के अंदर हमारी माता बहनें बिना किराया दिए मुफ्त में यात्राएं कर रही हैं। 2013 को पहली बार आप सत्ता में, 39 दिन बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया इस्तीफा। 2015 को दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर आपका कब्जा। 2020 को 70 में से 62 सीट पर आपका कब्जा। केजरीवाल सरकार पहली बार 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली में सत्ता में आई, मगर पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण 49 दिन में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 14 फरवरी 2015 को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया। इसके बाद 16 फरवरी 2020 को आम आदमी पार्टी एक बार फिर 70 में से 62 सीट जीतकर सत्ता में आई और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।